15 अगस्त 1947 ये वो तारीख है जब भारत ब्रिटिशों से आज़ादी का जश्न मनाया। लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद 30 जनवरी 1948 को देश ने शोक भी मनाया और इस शोक के पीछे का रीजन था एक 48 साल का बूढ़ा व्यक्ति जिसकी उम्र थी 78 साल, जिन्हें 3 गोली मारकर नाथूराम गोडसे ने मौत की नींद सुला दिया। जब गोडसे से गांधी जी को मारने के पीछे का रीजन पूछा गया तो गोडसे ने इसके पीछे का रीजन कोर्ट में बताया, जिसमें 5 घंटे का समय लगा था और 112 पेज भर गए थे। वैसे इसने तो ढेरों सारे रीजन बताए, जिसमें सबसे प्रमुख था देश का पार्टीशन हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि क्या गांधी जी ने ही भारत का बंटवारा कराया था। 10 million people were displaced in the partition of India. 1 million people become refugees overnight. 1 million are dead. जिसने पाकिस्तान की मांग की थी वो था मुस्लिम लीग का अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना की ये बात शायद बहुत कम ही लोगों को पता हो कि उनके पूर्वज हिंदू थे। जी हाँ गाइस, जिन्ना के दादा का नाम था पुंजा भाई ठक्कर, पिता जिन्ना भाई ठक्कर और माता मीठी बाई। मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश हुआ था 1906 में, लेकिन पाकिस्तान बनने के लिए जिसने बीज बोया था वो था भारत का वायसराय मिंटो सेकेंड। इसने मुस्लिम लीग को 1909 में एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया दे दिया, यानी कि आप समझो कि इस एरिया को मुस्लिमों के लिए रिजर्व कर दिया गया। ये वही एरिया है जो प्रेजेंट टाइम का पाकिस्तान और बांग्लादेश है। लेकिन सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी को अभी मान्यता नहीं मिली थी। इसे मान्यता मिली 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चंद्र मजूमदार। इसे मान्यता दिलाने में जिसने योगदान दिया वो थे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, क्योंकि इन दोनों लोगों ने होम रूल पॉलिसी लाया था जिसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला और इन दोनों को जेल हो गई थी। जिसके बाद इन्हें ऐसा लगा कि अगर हमें अंग्रेजों को हराना है तो हम सबको एक होना पड़ेगा। इसलिए बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट इन दोनों ने मिलकर 1916 में गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग इन तीनों को एक किया। लेकिन मुस्लिम लीग ने इन सबके सामने एक शर्त रखी कि जो हमें सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी दिया गया है उसे मान्यता दी जाए, और उसे मान्यता दिया भी गया। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी भी मौजूद थे, बट एज अ गेस्ट, क्योंकि ये भारत में अंग्रेजों के खिलाफ एक्टिव होते हैं 1917 में चंपारण सत्याग्रह से। गांधी जी का भारत में 2 साल शांत बैठने के पीछे का भी एक रीजन है। इनके राजनीतिक गुरु गोपाल सिंह गोखले ने इनसे कहा था कि तुम भारत में अपना जीवन 2 साल विद्यार्थियों की तरह बिताना, ताकि तुम भारत की हर चीज अच्छी तरह समझ सको। और उन्होंने किया भी बिल्कुल वैसा ही। गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे 15 जनवरी 1915 को, और ये अंग्रेजों के विरुद्ध एक्टिव हुए 2 साल बाद 1917 में। फिर इन्होंने एक पे एक सत्याग्रह और आंदोलन करना शुरू किया। इन्हें 1931 में ब्रिटेन बुलाया गया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन 1930 में भी इन्हें बुलाया गया था, लेकिन इन्होंने उस समय के भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन के सामने कुछ शर्तें रखी थी जिसे इरविन ने एक्सेप्ट नहीं किया था। जिसके बाद गांधी जी ने दांडी मार्च और सिविल ओबीडियंट मूवमेंट किया था। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए लॉर्ड इरविन ने इनसे रिक्वेस्ट किया और उसने गांधी जी की शर्तें एक्सेप्ट भी की। फिर गांधी जी सिविल ओबीडियंट मूवमेंट को समाप्त कर सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। इसी बीच भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी, जिसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है अपने इस वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन किया था ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनाल्ड ने। इस सम्मेलन में गांधी जी के सामने एक प्रस्ताव रखा गया दलितों को भी सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया देने का, जिस तरह मुस्लिम लीग को 1916 में दे दिया गया था। इस सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे। इस प्रस्ताव को गांधी जी ने एक्सेप्ट नहीं किया, और जब गांधी जी पर इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करने का प्रेशर दिया गया तो वो बीच सम्मेलन से ही उठकर इंडिया वापस आ गए थे। इस बर्ताव के लिए इन्हें इंडिया में अरेस्ट करके नर्मदा जेल में डाल दिया गया। इनके जेल में रहते भर में ही हुआ था तीसरा गोलमेज सम्मेलन। इसमें अंग्रेजों ने दलितों को एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया दे दिया, पर गांधी जी इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, जिसके विरोध में गांधी जी ने जेल में ही भूख हड़ताल कर दिया। फिर गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता हुआ 24 सितंबर 1932 में, जिसे पूना पैक्ट कहते हैं, जिसमें गांधी जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से यही कहा कि आपको अंग्रेजों ने 71 सीट पर रिजर्वेशन सहित सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी दिया है। आप 71 सीट के बजाय 148 सीट ले लीजिए, लेकिन उसे सेपरेट नहीं बल्कि रिजर्वेशन सहित कंबाइंड कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया के साथ। यानी कि जो अंग्रेज आपको 71 सीट पर एक पर्टिकुलर एरिया दे रहे थे वो नहीं,
बल्कि आपको पूरे इंडिया में 148 सीट पर रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये रिजर्वेशन प्रेजेंट टाइम में भी लोकसभा और राज्यसभा में है। अब सवाल ये उठता है कि गांधी जी ने आखिरकार ऐसा किया क्यों? तो याद कीजिए 1909 जब अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग को एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया दे दिया था और आगे चल के इसी एरिया को एक सेपरेट देश बना दिया गया। ठीक इसी तरह अगर दलितों को भी एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया दे दिया जाता तो हो सकता था कि वो भी फ्यूचर में अपने लिए एक अलग देश की मांग करते। अभी तक तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग नहीं की थी। 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है जिसमें पहली बार मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र की मांग की थी, यानी पाकिस्तान की, और जिसने पाकिस्तान नाम का सुझाव दिया था वो थे चौधरी रहमत अली। अब जिन्ना 1945 में शिमला सम्मेलन में भी अपने इस प्रस्ताव को रखते हैं, लेकिन किसी ने भी इनकी बातों को वैल्यू नहीं दी और इसे एक्सेप्ट नहीं किया। जिसके बाद जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन शुरू किया जिसमें जिन्ना ने अलग अलग जगहों पर दंगे कराना शुरू कर दिया। दंगे में सबसे ज्यादा जहां लॉस हुआ था वो था बंगाल का नवाखली। यहाँ अप्रोक्स 20,000 लोगों की मौत हो गई थी और इस दंगे को पुलिस भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। बाद में गांधी जी यहाँ पहुँचते हैं और इस दंगे को अकेले ही शांत कर देते हैं। इन्होंने कहा था कि मैं इस देश के टुकड़े नहीं होने दूंगा। जिस दंगे को हजारों सैनिक मिलकर नहीं रोक पा रहे थे उस दंगे को गांधी जी ने अकेले ही रोक दिया, इसलिए इन्हें वन मैन बाउंड्री फॉल्ट कहा गया। इसी तरह के दंगे पूरे इंडिया में भड़कने लगे थे जिसे देखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिन्ना के पाकिस्तान की मांग को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन महात्मा गांधी अभी तक इस पार्टीशन के लिए तैयार नहीं थे। जब देखा गया कि देश में इतनी ज्यादा अशांति फैल चुकी है जो जिन्ना के एक नए देश की मांग पाकिस्तान बनाए बगैर नहीं रुक सकता, तो ये मजबूरी हो गई थी देश का पार्टीशन करना। जब पार्टीशन हो गया तो प्रोविजनल गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर थे लियाकत अली। तो उन्होंने कहा कि जो भारत का इस साल का टैक्स कलेक्शन हुआ है उसमें हमारा हिस्सा भी बनता है जो है 50 करोड़, जिसे देने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल तैयार नहीं थे। अब गांधी जी ने कहा कि जब हम उन्हें एक देश ही दे दिए तो उनके 50 करोड़ रुपए क्यों रखना, वो भी दे दो, जिसके लिए गांधी जी ने भूख हड़ताल कर दिया। इसी दौरान नाथूराम गोडसे ने 13 जनवरी 1948 को गांधी जी को गोली मार दी। इन सब में अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान की मांग और मुस्लिम लीग का नेतृत्व करने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति था, वो था मोहम्मद अली जिन्ना। क्या गोडसे गांधी जी को गोली मारने के बजाय मोहम्मद अली जिन्ना को गोली नहीं मार सकता था? ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। और इस तरह हमारा भारत दो देशों में टूट गया, हिंदुस्तान